सड़कों की खस्ता हालत तो लगातार होने वाली दुर्घटनाओं से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। युवा संगठन विचार मंच ने 23 मार्च को इस रोड पर आंदोलन की तैयारी शुरू की है। संगठन के अध्यक्ष देव पवार ने कहा कि जब तक सड़क का 4 लेन निर्माण नहीं होगा वह चैन से नहीं बैठेंगे और जनता को जागरूक करने की अपील की गई। ग्रामीण और युवा दोनों ही अब अपने हक की लड़ाई में शामिल होने की तैयार हैं, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को गंभीर दिखाई नहीं देते। देव पवार हास्य कलाकार भी हैं, बनवारी सेठ के नाम से जाने जाते हैं और युवा विचार मंच के जिला अध्यक्ष भी हैं। युवा विचार मंच 2-3 साल से सक्रिय लगभग है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपका संगठन, आपका जो युवा विचार मंच गैर राजनीतिक संगठन है, लोगों को आप आह्वान कर रहे हैं कि 23 मार्च को ज्यादा से ज्यादा बरघाट लोग पहुंचे, जो मौत का सड़क के नाम से जाना जाता है बालाघाट सिवनी। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। देखिए, हम सबसे एक ही बात का निवेदन कर रहे हैं गांव गांव जाकर कि लोग को क्यों आना, ये तो डिसाइड हो चुका है। अब जो यहाँ के जो नेता हैं वो तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर कोई यूथ अगर आके आपको बोल रहा है कि आइए, जो कि गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, और यहाँ पे हर आपको समाज के लोग मिलेंगे, हर जाति के लोग मिलेंगे और हर पार्टी के लोग मिलेंगे आपको, जो चाहता है कि वाकई बदलाव होना चाहिए, रोड बननी चाहिए। तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि भाई साहब, ये वक्त नहीं है कि कौन किसका है क्या है, ये वक्त ये है कि सबको एक होना है। क्योंकि इंदिरा बालाघाट के बीच में जो है कहीं ना कहीं जीवन रेखा है, जहां से लोग हर दिन आवागमन करते हैं। धारणा का, चाहे फिर बालाघाट का, लाल बर्रा का, सबको यहाँ जाना आना पड़ता है। एक कोडवर्ड दिया गया है, बालाघाट सिवनी रोड जो है मौत का रोड है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आपको ऐसा एक भी दिन आपको नहीं मिलेगा जहां पे किसी का एक्सीडेंट ना हुआ हो। और यहाँ पे जितने लोग एक्सीडेंट हुए हैं, 90% लोग यहाँ पे उनकी डेथ हुई है। कुछ परसेंट लोग बच जाते हो कि जिंदे हैं लेकिन मरे हुए की जैसे रहते हैं। अच्छा, सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? सांसद जी और विधायक जी शून्य है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एक मंच से भी नहीं बोलते वो कि उसका डीपीआर बन रहा है या रोड 1 महीने बाद चालू हो जाएगी। जब ढाल सिंह मिशन से सांसद, इन्होंने मुद्दा उठाया था विधान लोकसभा में। कमल मस्कोली जी कहते हैं हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। मुख्यमंत्री जी आए थे बालाघाट, उन्होंने कहा कि रोड का काम बहुत जल्द चालू होगा। ये 5 साल का अरसा बीत गया कि लालीपाप। देखिए, वादे करना अलग बात है और काम करना अलग बात है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जब बालाघाट आए थे चुनाव के टाइम पे, वो उन्होंने तब भी बोला था कि रोड बनने वाली है। और ये तो छोड़ दीजिए, आप जब अपने गडकरी साहब जब आए थे, उन्होंने एक बात हमेशा कहते गडकरी जी कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप आके लेके जाओ। भारती पारदी जी कितने बार जाती है उनसे मिलने के लिए, फोटो खिंचवाती है, फेसबुक में डालती हैं। जब आप उनसे मिलती है, आखिर आप बात करिए ना वहां पे जाके। और माननीय हमारे कमल मस्कोले जी, आप जाते हैं मुख्यमंत्री के पास में जाके बैठते, फोटो खिंचवाते हैं, गुलदस्ते लेके आते हैं आप, तो उस वक्त आप बोलिए ना कि भाई साहब, मेरे सिवनी बालाघाट की जनता बहुत खत्म मर रही है, रोड पे मर रही है। अगर आपको सिवनी बालाघाट नहीं आ रहा है, बरघाट की जनता आपकी आए दिन मर रही है। बहरई आपका क्षेत्र आता है, वहां पे आदिवासी महिलाएं उस दिन जो खत्म हुई, तो भाई दुख सबका है ना। एक बार बोले सही आप, इनकी हिम्मत नहीं कि वहां जाके कुछ बोलते हैं लोग। अच्छा, युवा विचार मंच तो आगे आ रहा है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल नहीं कहता कि हम भी संघर्ष करेंगे, इसके साथ रोड बनना चाहिए। ये क्यों नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं आपसे, जितने विपक्ष के नेता है सब सेट है, मैं तो समझता हूं, और उनको सामने आना चाहिए ना। अगर आप पक्ष का आप विरोध नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूं, आप हमारा साथ दो ना। फिर हमारे साथ में खड़े होने वाले को आप फोन करके बोल देते हैं कि साथ में मत जाना, इसका मतलब क्या हुआ? आप तो ठीक उसी तरह जैसे सरकार है हमारे यहाँ की, मतलब आप तो हमारा ही विरोध कर रहे हैं। तो ये नहीं कहेंगे आपको कि देव पवार राजनीति नहीं कर रहा है इससे? अगर देव पवार राजनीति कर रहा होता तो मैं अपना फोटो लगाता पोस्टरों में, मैं अपना नाम चलवाता। मैं हमेशा कहता हूँ युवा विचार मंच, उस दिन भी आपको बोल रहा हूं मैं कि आपको 23 मार्च को जो आंदोलन हो रहा है वहां पे ओनली युवा विचार मंच हो, किसी का नाम नहीं हो। विरोध पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है, उसको अपनी भूमिका निभाना चाहिए। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, आंदोलन करेंगे, हमारे इस रोड के लिए आंदोलन नहीं करते। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो टेबल के नीचे से होते हैं, कुछ काम ऐसे जो टेबल के ऊपर से होते हैं। अच्छा, युवा विचार मंच क्या करेगा? 23 तारीख को आपका आंदोलन है, लोग अगर जागरूक नहीं होते इसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, हमने तो ये सोचा हुआ है कि 23 तारीख को हम लोग जो आंदोलन करने वाले हैं, उस दिन हम लोग शासन से बात करेंगे, प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि कौन लड़ेगा। जब युवा नहीं जागेगा तो कौन लड़ेगा बताइए आप? लोग तो मरते रहेंगे। मैंने उन सबसे एक ही बात बोला कि देखो भैया, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। आप लोग आइए ना, आपको कौन मना कर रहा है बताइए? एक अगर कोई आता भी है तो मैं देखा कुछ लोग को इतने डरते हैं लोग पार्टियों से, लोग पीछे आके बैठ जाते हैं। मैं बोला भैया आ रहे सामने आइए, ये कोई पार्टी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको लोग गलत समझते हैं, या तो ये समझते हैं साथ मत दो यार, हमारी पार्टी नुकसान हो जाएगा, या पार्टी हमको बर्खास्त कर देगी। जब आपको लोग साथ नहीं देंगे, थोड़ा ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या मतलब रहेगा आपको बताइए? हमारा सवाल आपसे। हम युवा विचार मंच इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेगा। 10 आदमी रहे तो सोच रहे हैं कि हमारे साथ 10 लोग ऐसे हों जो वाकई में चाहते हैं कि बदलाव हो। 10,000 हमको चाहिए, तो बहुत समझदार है, हमको नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या लगता है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या कहते हैं इसको लेकर? बिल्कुल, अगर अभी नहीं आए तो कभी नहीं हो सकता। रोड पे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और आप सिर्फ इतना सा काम रहेगा जनता का कि ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
मैं अनुराग 15 युवा विचार मंच उपाध्यक्ष, क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है। आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आए दिन घटनाएं हो रही हैं और हर परिवार अपना चिराग खो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो और ये गैर राजनीतिक संगठन को आप ताकत दें है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के चिराग को उजड़ने से आप बचा सकते हो। 23 मार्च एक मौका है। हमारे साथ है संतोष रांडाल, उपाध्यक्ष है। आगामी 23 मार्च को जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में आए और सहभागी बने। आज आवश्यकता है सब लोगों को एकजुट होकर के उस मंच के नीचे आने की। विचार मंच जो कार्य कर रहा है विगत 3 वर्षों से, जो सराहनीय काम है। मैं भी विगत कुछ महीनों से जुड़ा हूँ। क्षेत्रवासी बंधुओं से, नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि युवा विचार मंच से जुड़े। और मैं चाहता हूँ कि सिवनी बालाघाट जो मौत की सड़क के नाम से आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन में शरीक होकर के लगातार युवा विचार मंच 3 साल से सक्रिय है। और बात करें अगर सिवनी बालाघाट हाईवे रोड की, तो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो युवा विचार मंच ने एक मुद्दा उठाया है जनहित का कि लोगों को जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा युवा विचार मंच में जुड़े। गैर राजनीतिक संगठन है, यहाँ कोई पार्टी विशेष का काम नहीं है, ये सबका मंच है और सबको आगे आना चाहिए और जनहित कार्य में भाग लेना चाहिए। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए कहेंगे आपसे हम कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बात उसको समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो उसकी मूरत हो, और नहीं समझे तो सबका मालिक तो एक है। मौत के सड़क की रोड का काम जल्द से जल्द हो सके। खबर भारत से अखिलेश पवार, कैमरा पर्सन के साथ संजय काड़े।